Hi guys, welcome back to Coding Blocks. Today we are here with Tripti to know and so that she can share her experience and a learning journey which was happening with Coding Blocks. So hi Tripti, how are you? Hi sir, I'm good. How are you? I'm fine, absolutely fine. Tripti, थोड़ा सा मतलब if you could just help us out with what kind of experience do you hold और मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि how did मतलब what are you doing as of now, किस कॉलेज में हैं आप और what exactly you're doing as of now. Just a brief would do. My name is Tripti. As you know, I am in BPIT College, Bhagwan Parshuram of IP University. I am in third year, CSE branch. I am doing internship at Coding Blocks and I am in Illuminati batch. Okay, all right. That's great. So, तृप्ति थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि हाउ डिड इट स्टार्ट कि स्टार्ट कैसे हुआ आपका जर्नी इन आईटी, हाउ एफिशिएंट यू आर एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स की बात करें, वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो कहाँ से शुरू हुआ एंड अभी क्या चल रहा है? My journey started in 11th. I chose computer science. मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए चूज़ किया था क्योंकि कॉलेज में सबको पता ही है कि हम सब समझते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस करनी आगे, तो मैंने इसीलिए कंप्यूटर साइंस ली थी. उसके बाद कॉलेज में आके आई स्टार्टेड माई जर्नी, द एक्चुअल जर्नी ऑफ कंप्यूटर साइंस. मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा ज़्यादा कोडिंग को मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं था क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे आता है, जितना बेसिक चाहिए उतना आता है. देन इन कॉलेज आई फाउंड दैट मेनी पीपल आर वे टू फॉरवर्ड दैन मी. सो सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक्स की वर्कशॉप हुई थी एंड दे स्टार्टेड इल्यूमिनाटी बैच इन आवर कॉलेज. आई प्रेफर्ड joining the batch at the center only because suppose there are 50 students in a batch. I would prefer कि वो 50 students different colleges से हों क्योंकि अगर मेरे ही कॉलेज के 50 students होंगे तो मुझे इतना नेटवर्किंग नहीं मिलेगा. मुझे नेटवर्क चाहिए था. So अगर 50 स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस के होंगे तो डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन करेंगे, तो मेरे लिए अलग अलग कंपनीज के डोर्स खुल जाएंगे. आई वुड गेट डिफरेंट एक्सपोजर. ओके, हाउ ओल्ड वर यू जब ये सोचा आपने कि ये 50 डिफरेंट कंपनीज वाला एंगल, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी एस्टोनिशिंग. मस्ट हैव बीन you must have been 18 or 19. Yeah, I was 19. Okay, that's quite mature, I would say. Cool, बढ़िया है. तो अब what exactly you're doing in your internship? थोड़ा सा if you could just give us a brief around what are your roles and responsibilities or your daily task as a teaching assistant at Coding Blocks. What do you do? Mainly teaching assistant has to solve the doubts of the students if a student encounters any doubts or if he or she has missed a topic while maybe because they were absent or due to some any other reason. So अगर किसी बच्चे को डाउट होता है या फिर मतलब वो क्लास मिस कर देता है तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है if sir is not present. So इससे काफ़ी डेवलपमेंट होती है क्योंकि there are lakhs of problems in the world of coding as you know. And ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने हर प्रॉब्लम देखी हो. सो बच्चे जब लाते हैं नई नई प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स आर की ठीक है एल्गोरिदम लगनी थी सिंपल, मेनली DFS या BFS, तो हो जाता है वो. लेकिन देर आर सम प्रॉब्लम्स जिसका मुझे एल्गोरिदम मतलब स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता है. ब्रूट फोर्स मोस्टली सब सोच ही लेते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होता है उसके लिए टाइम लगता है. सो मुझे काफ़ी डेवलपमेंट इसमें लगती है. एंड जैसे अब मैं वेब डेव कर रही हूँ इल्यूमिनाटी बैच में, तो ऐसा होता है कि DSA यू डोंट हैव टू लीव इन द मिडल. तो अब वेब डेव कर रही हूँ तो मुझे चाहिए नहीं था कि मैं DSA छोड़ दूँ वेब डेव पे फोकस करते हुए. सो TA में मुझे ये है कि ठीक है काफ़ी मेरा कंटिन्यूस रह रहा है मेरा DSA. सो वो भी अच्छा है. एंड जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी हो ही रही हैं. ओके. सो मेजरली आई वुड से इफ आई वुड से कि आपका कम्युनिकेशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, योर एक्सप्लेनेशन पावर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सेकेंड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर एक्चुअली गेटिंग स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इट. और तीसरा, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू मोर एंड मोर न्यूमरस प्रॉब्लम्स एंड टफर प्रॉब्लम्स दैट यू माइट हैव सीन और जो अभी करंटली प्रॉब्लम ट्रेनिंग चल रही हैं. तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. No, you are right. Communication skills मतलब we during interview तो हमें अपनी जो अप्रोच होती है एल्गोरिदम वो हमें एक्सप्लेन करनी होती है इंटरव्यूअर को. मोस्टली बच्चों को आती होती है एल्गोरिदम. मोस्टली स्टूडेंट्स आर एक्वेंटेड विद द एल्गोरिदम, दे हैव टू अप्लाई एट द प्रॉब्लम, बट वो हमें एक्सप्लेन करनी नहीं आती है इंटरव्यूअर को. हम सिंपल उसको एक अप्रोच एक्सप्लेन कर देते हैं, द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. सो दैट्स द प्रॉब्लम. वी हैव टू tell them the approach from the start, the brute force, then the slightly optimized and the final optimized approach.
सो वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी नहीं आती है. वी जस्ट गिव देम द अप्रोच एंड दैट्स देयर लाइज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो जब हम टी इंटर्नशिप में जब हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उनको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे उन्हें नहीं आता बिल्कुल भी. सो वी हैव टू एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्ट एवरीथिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है टी इंटर्नशिप में. ओके. सो तृप्ति, आई गेट इट कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, यू नो, विद कोडिंग ब्लॉक्स, लर्निंग ऑल डिफरेंट थिंग्स. बट लेट्स जस्ट रोल बैक अ लिटिल एंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब वेयर इट ऑल बिगैन. मतलब वॉज इट इन कॉलेज, वॉज इट इन स्कूल? थोड़ा सा, यू नो, इफ यू कुड जस्ट गिव अस अ ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब तो ऑडियंस वुड रिलेट मोर टू यू. Yes. Actually, it started in college. Earlier, in the first year, I was in IT, Information Technology branch. Okay. Later, in second year, I got upgraded to CSE. Okay. So I didn't have that many friends in CSE. So one day, a boy came to me and asked, "Do you do web dev? Do you want to take part in Smart India Hackathon?" Okay. So I said, "Yeah, I would like to." And he asked me that, "Do you do DSA?" So वहाँ से मेरी दोस्त, मतलब हमारा ग्रुप एक बना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए. Okay. And we made a project on rural area and that project got selected in the college, inter-college. So वहाँ से 5 teams select हुई and they went for the all India competition. Okay. So we didn't score the position at that time, but the project I made the friends. I made a group of friends that were very competitive. Okay. And they are very competitive. So वो group of friends बहुत important होता है. I'll tell you why. So ऐसा होता है कि कॉलेज में there are certain students जो सिर्फ मस्ती करने आते हैं, मजा करने आते हैं. बट जो मेरा ग्रुप है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ्रेंड्स का ग्रुप कॉलेज में. तो जो मेरा ग्रुप है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है. हम ना एक दूसरे को प्रॉब्लम्स देते रहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम एक दिन में एक प्रॉब्लम हर किसी को दे देते हैं कि ये करो सॉल्व, ये करो सॉल्व. सो वो बहुत अच्छा रहता है कि मतलब ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम दिया, अगर वो हो गया तो उसको लगेगा दूसरे वाले को कि हाँ दे सॉल्व, और हमें भी काफ़ी मोटिवेशन आती है कि हाँ हमने करा प्रॉब्लम सॉल्व. एंड अगर नहीं होता वो तो भी बहुत ज़्यादा होता है कि एक तो हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा वो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार हमसे तो हुआ ही नहीं. बट कभी कभार मोटिवेशन भी आती है कि हमें उस लेवल तक तो जाना ही है जहाँ जिसने हमें क्वेश्चन दिया है. सो ऐसे बहुत मज़ा आता है. अभी लेटेस्टली एक इंसिडेंट हुआ था, रात को 6 o'clock मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि ये क्वेश्चन करके दे मुझे. एंड वो क्वेश्चन ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, बस उसमें बहुत सिंपल था वो क्वेश्चन. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि तुम वो चीज़ सोच नहीं पाते हो, जस्ट फॉर इंस्टेंट. तो उसमें बस एक चीज लगनी थी और वो क्वेश्चन हो गया. एंड मैंने वो अप्रोच सोची भी थी, लेकिन होता है कि नहीं लगता, क्योंकि वो जो फ्रेंड दे रहा था वो बहुत हाई लेवल का है. बहुत ज्यादा. तो उसने दिया, मुझे लगा बहुत ही ज्यादा हार्ड टफ एंड क्वेश्चन है. लेकिन जब हुआ मैंने उसको फोन करके बताया भी कि ये हो गया मेरे से. सो ऐसे बहुत मतलब कॉम्पिटिटिवनेस और एक वो बना रहता है कि हाँ हमें स्कूल में, कॉलेज में किसी से आगे निकलना है. सो ये अच्छा रहता है. तो मतलब हाउ डिड यू मीट, मतलब आपने थोड़ा बताया कि सेकेंड ईयर में वी केम टू योर कॉलेज एंड गेव अस अ लिटिल प्रेजेंटेशन अराउंड व्हाट एग्जैक्टली द कोर्स वुड बी. सो व्हाट वाज योर डिसीजन पॉइंट? आपने डिसीजन कब बनाया कि दैट यू आर गोइंग टू जॉइन हियर एंड यू नो यू वांट टू डू दिस, नाउ यू आर हियर विद कोडिंग ब्लॉक्स एज टीचिंग असिस्टेंट. तो हाउ डिड ऑल दिस हैपन? ये कैसे हुआ? यहाँ पर आए, ऑफलाइन ज्वाइन किया वो, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस ना एक ऑफलाइन में आती है. ऑनलाइन ज्वाइन कर सकती थी मैं, लेकिन ऑनलाइन में होता है कि हाँ बस एक स्क्रीन के सामने बैठे, यू डिड योर सेशन, द मेंटोर डिड हिज सेशन एंड ओवर. यू डोंट मेक फ्रेंड्स, यू डोंट गेट द कॉम्पिटिटिवनेस यू हैव टू, क्योंकि DSA इज वेरी टफ. यू कांट जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड डू द टॉपिक्स. यू नीड टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस. एंड वो एक अकेले बैठ के तुम कर रहे हो, ठीक है हो रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे. तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ अपना ब्रेन चलाना होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता. सो जब फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है, जैसे मैं ऑफलाइन में आई, यहाँ पे बहुत मेरा अच्छा ग्रुप बना. तो कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि हाँ एक कॉन्टेस्ट हम दे रहे हैं, साथ बैठ के दे रहे हैं, किसी से हुआ वो दूसरों को एक्सप्लेन कर देगा. सो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में काफ़ी काम आती हैं. और जिससे नहीं हुआ वो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है मुझे इस लेवल, ये लेवल तो करना ही है कंप्लीट, इसके बाद आगे जाएंगे. सो और जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं हम. डीमोटिवेट मेन रीजन होता है कि कोई बच्चे DSA छोड़ देते हैं.
एक बैच अगर स्टार्ट हो रहा है DSA का, सो उसमें डीपी रिकर्शन तक आते हुए 100 में से 75 बच्चे रह जाते हैं. क्योंकि बहुत टफ है. इसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और बच्चे आके छोड़ देते हैं. वो मेन रीजन होता है कि हमें ऑफलाइन में ये चीज़ सही रहती है कि ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे. ओके ठीक है. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर फिजिकल इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू is one of the key points that you would like to highlight. Second of all, I think एक अच्छे ग्रुप का होना, एक अच्छी कंपनी का होना is very important in taking you towards the correct direction. Yes, correct. I would definitely say so. Okay, that's great. So Tripti, I got to know कि company or group or whatever environment that you're in, that plays a very important role. और कोई इंस्टेंस भी है आपके पास कि that you would like to tell audience कि यार हाँ ये basically ये particular इंस्टेंस था जिसकी वजह से I have XYZ impact on my life? Yes, there was. क्या हुआ था, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब कोडिंग ब्लॉक्स में टीए की जब ओपनिंग्स हुई थी, आई हैड सर्टेन डाउट्स. तो मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता थे, तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, क्योंकि मैं मोस्टली हर चीज़ डिस्कस करती हूँ अपने फ्रेंड से, कोई डिसीजन लेने से पहले फ्रेंड्स फैमिली से. सो मैंने जब उनको बताया तो दे पुश्ड मी, दे एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि टीए कर ज्वाइन, क्योंकि टीए इज, क्योंकि उनको हम सबको टीए के बेनिफिट्स तो पता है, लेकिन एक होता है कि हम वो टाइम मैनेज कर पाएंगे या नहीं. There are certain n number of things you have to do in a day. So I thought I would not be able to manage my time. So they motivated me कि कंपनी में आगे जब तू OA देगी, so सबसे पहले वो फर्स्ट राउंड ऑफ द जॉब इंटरव्यू, मतलब जो भी है तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस, उसका फर्स्ट राउंड होता है OA. एंड वो कंप्लीट, वो सबसे पहले क्लियर होना मुश्किल होता है. ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट, तो वो कोडिंग होता है. सो अगर DS से बीच में छूट जाएगा तो वहीं पे गड़बड़ आ जाएगी. और हम वेब डेव करते हैं, हम डेटा साइंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी DS से बीच में छूट जाती है. सो वो चीज़ ना छूटे, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि टीए कर. उससे टीए करेगी तो तेरा कंटिन्यू रहेगा, तेरी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी, तो बीच में छोड़ेगी नहीं. सो मैंने टीए ऐसे ज्वाइन किया था. ओके. सो दिस इज अल्टीमेटली हेल्पिंग यू नाउ एंड विल हेल्प यू फर्दर आल्सो to be in touch with the respective जो आपके topics हैं, और XYZ टेक्नोलॉजी है उसके साथ टच में रहने के लिए, getting update, मतलब इसके साथ आपका communication and all of the XYZ benefits that are coming in in the total package itself. Yes. Okay, cool. So Tripti, क्या रहा आपका experience with Coding Blocks Illuminati program? तो थोड़ा सा इसमें वी वांट टू गो इन डेप्थ कि हाउ एग्जैक्टली वाज योर मेंटल सपोर्ट, अगर हम एक्स्ट्रा सपोर्ट कोई दे रहे हैं, और कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज़ एज ऑफ नाउ एंड हाउ एग्जैक्टली इट विल बी इन द फ्यूचर ऑल्सो. क्या देख रहे हैं? जैसे इल्यूमिनाटी बैच में ना, जो हमारे मेंटर होते हैं बहुत मतलब किसी भी बैच में, कोडिंग ब्लॉक्स में जो भी बैच होता है उसमें जो मेंटर होते हैं बहुत इंटरैक्टिव होते हैं. मतलब कोड सामने हमारे लिखते हैं, वो ये नहीं है कि पहले कोड करके रखा हुआ है एंड हम देखते हैं. वो एक लाइन पहले एक्सप्लेन करेंगे एल्गोरिदम, फिर हमारे सामने ये लिखेंगे कि अप्रोच क्या है, फिर उसके बाद एक लाइन लिखते हैं और हमें भी देता है कोड करने के लिए कि तुम खुद कोड करो. उससे हमें पता होता है कि हाँ हमने अप्रोच देख ली, अप्रोच समझ ली, अब उसके बाद हमें खुद कोड करना है. हमें सर बोलते हैं कि देख के मत करो, खुद अपने आप लिखो, क्योंकि अपने आप लिखेंगे तो हमें पता होगा कि हमने जो समझा उसको कैसे अप्लाई करना है. सो ये भी होता है. और हमें मतलब बहुत ये नहीं होता कि सिर्फ हम कोड लिख रहे हैं, बहुत सीरियसनेस हो गई है बैच में, ऐसा कुछ नहीं होता. सर बहुत बातें करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा टाइम बातें हो गई, 50% होता है. और बहुत इंटरैक्टिव रहता है, ब्रेक्स मिलते हैं, तो सब होता है अच्छा खासा. और उसके बाद हर सर ना हमें प्रॉब्लम्स भी देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम तुम खुद करो, अगर ये करोगे, मतलब हमें ये नहीं होता कि सर सारी प्रॉब्लम समझा देंगे, हमें देंगे प्रॉब्लम्स, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. तो हमें अप्रोच भी खुद सोचनी आ जाती है कि हाँ एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसका इंट्यूशन क्या होगा, फिर उसको कोड करना, ये सब हमें पता होता है कि कैसे, समझ आ जाता है कि कैसे करना है. और जैसे डाउट्स, सर जो हमें जैसे डाउट्स आते हैं, मुझे बहुत डाउट्स आते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछती हूँ, थाउजेंड्स. ये हमेशा से मेरा था कि स्कूल से ही डाउट्स पूछने हैं. तो डाउट्स पूछती हूँ तो सर करते हैं, मतलब पर्सनल जो मेरे किसी भी बच्चे पे ध्यान जो जाता है ना सर का, इक्वल जाता है. तुम 1000 डाउट पूछो, तुम कितने भी डाउट्स पूछो ना, हर डाउट आंसर होता है. आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस wherein people have actually gotten demotivated. They have started with a lot of enthusiasm, but somehow वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी जर्नी.
सबको जाना है, यू नो, मैंग जाना है और अडोब जाना है, XYZ कंपनी जाना है, बट somehow वो कर नहीं पाते. यू नो, आई हैव सीन मल्टीपल नंबर ऑफ यू नो ऑनलाइन कोर्सेज जो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली व्हाट आई फेल्ट इज वो कनेक्ट नहीं है. तो वो कनेक्ट डालने के लिए हाउ डू यू थिंक यू नो कोडिंग ब्लॉक्स हैज हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोडिंग ब्लॉक्स हैज़ अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस टीम Mm-hmm. जो हमें मोटिवेट करती है कि हाँ तुम, अगर हमने डिसकॉन्टिन्यूटी लाया, अगर हमने क्लासेस अटेंड नहीं की या फिर हमारा मोटिवेशन लूज हो रहा है, उनको दिख रहा है ये चीज़, तो वो हमें मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू अटेंड. अगर आप नहीं करोगे तो हाउ विल यू लैंड इन योर ड्रीम कंपनी. तो वो हमें मोटिवेट करते हैं क्लासेस लो, ये सब. एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द DSA इज, DSA ना बहुत टफ होता है. हम स्टार्ट कर देते हैं, हाँ बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा इंतुजियाज्म से हम स्टार्ट कर देते हैं DSA का बैच, लेकिन उसमें मेन दिक्कत आती है जब हम क्लासेस नहीं लेते बीच में. डिसकॉन्टिन्यूटी अगर आ जाती है ना DSA में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. क्योंकि अगर तुमने बेसिक्स छोड़ दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द DP एंड रिकर्शन थिंग्स. So is it discontinuity in attending the batches or discontinuity in practice or both of them? इट्स बोथ ऑफ देम. Okay. क्योंकि अगर आपने बेसिक समझ लिए, ओके गुड, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, DSA इज अ थिंग वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस. क्योंकि अगर आप DSA में ना थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, थाउजेंड्स ऑफ वेज है एक चीज को सॉल्व करने के. सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो यू विल फॉरगेट, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर द एल्गोरिथम्स. सो और अगर आपने बेसिक्स ही नहीं समझा तब तो गेल ही खत्म है कि नहीं होगा इसके बाद. तो वो चीज़ है. और मोटिवेशन तो 100% बीच में एक बार तो होती ही है लूज. तो उसके लिए हमारे मेंटोर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं. जैसे अभी रिसेंटली, जैसे एक बैच हमारा ख़त्म हो गया था, मतलब DSA का जो मेन बैच था वो हमारा ख़त्म हो गया था दिसंबर में. सो उसके बाद जैसे अब प्लेसमेंट सीजन आ रहा है अगस्त में, सो तब अब बच्चे DSA प्रैक्टिस करना छोड़ चुके थे, काफ़ी बच्चे छोड़ चुके क्योंकि मोटिवेशन लूज हो गया अब घर पे बैठे बैठे. सो उसके बाद अब प्लेसमेंट सीजन, तो बच्चों को काफ़ी टेंशन हुई कि हाँ हमें करना चाहिए ये, वापस प्रैक्टिस कैसे करें. सो उसके बाद सर ने एक मेंटोरशिप सेशन वापस रखा कि अब किसको बच्चों को मोटिवेट करना है कि वापस से स्टार्ट करें. तो अभी रिसेंटली एक सेशन हुआ था, उसमें सर ने हमें बताया कि कैसे वापस शुरू करो, पहले रिविजन करो, लीड कोड करो, कोड फोर्सेस करो, क्योंकि करना ज़रूरी है ये सब. नहीं होगा DSA, अगर DSA नहीं हुआ तो तुम आगे जो तुम वेब डेव, डाटा साइंस कुछ भी कर रहे हो, मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो OA ही होता है. करेक्ट. सो व्हाट आई हैव आल्सो सीन, तृप्ति, कि there are lots of platforms that are available in these days जो कि recorded sessions देते हैं, and you know lots of recorded sessions have lots and lots of problem. वो बोलते ज़रूर हैं 1000 problems है इस particular course के अंदर, but I don't feel जो course 5 साल पहले record हुआ है और जो problems 5 साल पहले थी वो अब relevant है. I don't think so, क्योंकि ट्रेंड बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है. और जो लेवल है किड्स का 5 years बैक एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब N+5 अगर मैं लेके चलूँ, N बीइंग द प्रीवियस, जहाँ जब वो पर्टिकुलर कोर्स रिकॉर्ड हुआ था, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली. प्लस these problems, I don't think so, these are, you know, they're not very relevant, but is your thought about it and what Coding Blocks has done it? You are saying right. अब जैसे कोई कंपनी है, दे आर, मतलब उनके प्रॉब्लम्स 5 years बैक फ्रॉम नाउ, उनके प्रॉब्लम्स कुछ और थे, लेकिन अब 5 years में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है एंड वो एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी अब आ चुकी है. सो हमें क्लास में इसके रेगुलर सेशंस होते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ये कंपनी हमारे पास आई थी, इन्होंने ये प्रॉब्लम्स दिए थे, इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे. सो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सेशंस होते हैं. और वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि मतलब ये कंपनी ने हमें ये क्वेश्चन दिया था, तुम सॉल्व करो इसे. अब जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफ़ी सारे तरीके होते हैं. सो 10 बच्चे उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके निकालते हैं, एंड वो 10 तरीके हमें पता चलते हैं. सो हमें काफ़ी एल्गोरिथम्स पता चल जाते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन को 10 तरीके से ऐसे सॉल्व किया जा सकता था. एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब आज के टाइम पे तुम्हें ये प्रॉब्लम दी जाएगी, सो कैसे करोगे तुमसे सॉल्व. तो वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है. अब 5 साल पहले की अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्व की, आज के टाइम पे वो प्रॉब्लम कोई मैटर नहीं करती, उससे ऑप्टिमाइज अप्रोच आ चुकी है. सो व्हाई वुड यू प्रेफर दी एल्गोरिथम 5 years बैक? करेक्ट. सो
importance of updating yourself and getting updated to the current trend, it's very important. Yes. अगर आपको मतलब I would say if you want to be a top notch coder, और अगर आपको अच्छी organization में जाना है, it's not that you want to crack 5 6 7 LPA का package. You want to go ahead, you want to step beyond. As a fresher you want to crack 20 25 LPA का package. I think knowing these things is very important. Yes, it is. Okay. So Tripti, what are your aspirations? कि do you want to stick to coding, or what do you want to do? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. 5 years 10 years का plan कि what exactly do you do? What do you want to do? अभी तो आराम से जॉब करनी है 5-6 साल, उसके बाद इतनी मेहनत की है, अभी तो Okay. आराम से जॉब करूँगी 5-6 साल, उसके बाद आई विल ट्राई फॉर डिफेंस. Okay. जॉब्स में what exactly you're targeting? मतलब क्या टारगेट क्या लेके चल रहे हो कि यार इतना तो बेयर मिनिमम मैं डिजर्व करती हूँ, मैंने मेहनत करी है. वैसे मुझे LPA मतलब जॉब की मुझे उसका नहीं है, स्टाइपेंड या सैलरी का मुझे इतना नहीं है कि इतनी मिलनी चाहिए. ठीक है, इतनी मिलनी चाहिए कि ठीक है मेहनत कर रही हूँ उतनी मिले, लेकिन मुझे मेन जो चीज़ है ना एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पर, नॉलेज. मुझे मेन जो होता है ना कि नॉलेज गेन होती रहे, कभी भी ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है मुझे ज़्यादा LPA मिल गया लेकिन वहाँ पे मेरी नॉलेज नहीं बढ़ रही. मुझे वैसी चीज़ नहीं चाहिए. मुझे चाहिए ठीक है LPA मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ओके, बस Okay. वहाँ पे नॉलेज आगे बढ़ती रहे मुझे. तो आपको क्या लगता है, आपने इतने हैवी टॉपिक्स बोले, डीपी, रिकर्जन, ये सब पार करने के बाद, सो हाउ what do you think would be your average expected salary? मतलब just take range would do, that would really help us. I would prefer 15 to 20 LPA the minimum. Okay, At the minimum, okay. I would prefer this much. Okay, that's great. सही है. So according to you, learning in a company is much more important than the package or the salary that you're getting. अगर learning नहीं है तो you don't think you should stay in the company? Yes, I would. Okay, that's great. ठीक है. So what about 5-6 साल के बाद, उसके बाद में क्या, मतलब what can I expect from Tripti कि what does she want to do? What is she now after 5 years? I would definitely be in defense. I want to be in defense after Okay. 5 to 6 years. Okay. अभी तो मैं आराम से मतलब कोडिंग करनी है, अभी तो इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा, अच्छे से एंजॉय करूँगी 5-6 Okay, साल, उसके okay. बाद डिफेंस. डिफेंस में. ओके. तो अभी आप कुछ कर भी रहे हैं इसके लिए, मतलब यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर और एनीथिंग XYZ थिंग दैट यू आर डूइंग एज ऑफ नाउ कि जो डिफेंस को कंट्रीब्यूट करे लेटर ऑन? Yes, I am in NCC. I have completed the B certificate exam. ओके I am going to try for the C cert also. ओके. इतना कुछ कैसे कर रहे हो यार, इतना मतलब हाउ एग्जैक्टली यू आर मैनेजिंग सो मच ऑफ टाइम कि आप, यू सेड यू आर TA, आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आप कोडिंग ब्लॉक्स में क्लासेस भी ले रहे हैं, देन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आप 3rd ईयर में हैं, एग्जाम्स भी होंगे आई एम प्रीटी श्योर. Yes. ठीक है, वो भी मैनेज करने हैं. देन यू ऑलरेडी डन अ B सर्टिफिकेट, यू आर गोइंग टू गेट, ऑब्वियसली आप C सर्टिफिकेट के लिए भी अपेयर करेंगे. देन आपकी क्लासेस भी होती हैं NCC के लिए? हाँ, वीकडेज में होती है. ओके. तो इतना सब कुछ हाउ एग्जैक्टली यू आर मैनेजिंग, मतलब आई एम लाइक it's a shocker for everyone who's watching. तो कैसे, how exactly you're doing? कभी ऑप्शन था ही नहीं, मतलब करना है तो करना है. अगर मैं इसको ऑप्शन लेके चलूंगी तो फिर होगा कि चलो ये छोड़ देते हैं, लेकिन कभी मैंने ऑप्शन लिया ही नहीं Okay, इसको. that's good. हमेशा ये सोचा है कि हाँ करना है तो करना है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, कि ना का तो कभी ऑप्शन लिया ही नहीं मैंने. Okay. ठीक है, हाँ सुबह इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी. Okay. अगर मैंने एक बार ये सोच लिया कि हाँ इसको छोड़ के काम चल जाएगा, वहाँ पे खत्म हो जाता है मेरा. Okay. तो इसलिए जल्दी उठना, जल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मैं शेड्यूल बताऊँ अपना, तो ऐसा होता है कि मैं सुबह 6 o'clock 5 o'clock उठती हूँ मैं. उसके बाद मैं अपने राइट डाउन करती हूँ मुझे टास्क जो करने हैं पूरे दिन में, अच्छे से उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करती हूँ कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना ही है मुझे पक्का. फिर उसको या तो फ़ोन में बनाती हूँ या फिर एक पेपर पे बना के लगा देती हूँ मैं घर सामने जहाँ पे दिख जाए मुझे. उसके बाद फिर मैं जॉग पे जाती हूँ, वहाँ पे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन मुझे पहले लगता था कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा मेडिटेशन से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेडिटेशन, एक्सरसाइज. फिर घर पे आके 7 o'clock मैं अपना ये देखती हूँ कि DSA का क्या क्या करना है मुझे आज पूरे दिन में, मतलब इतने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो मैं देख लेती हूँ कि हाँ ये है. उसके बाद फिर 9 o'clock कॉलेज जाती हूँ, 9 से 5 मेरा कॉलेज होता है. उसके बाद आके 1 घंटा रेस्ट, जो मुझे TV वगैरह देखना है सब देख लेती हूँ मैं 1 घंटे में. उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ, मतलब DSA के प्रॉब्लम्स या फिर वेब डेव. उसके बाद फिर मैं आराम से 4-5 घंटे पढ़ती हूँ. और उसके बाद फिर मतलब TA का इतना होता नहीं है, मतलब अगर
मेरे बैचेस जो होते हैं टीए के वो सैटरडे संडे होते हैं. Okay. और अगर डाउट सेशन रखना होता है वो मैं एक पर्टिकुलर डे सेट कर देती हूँ कि इस दिन होगा. और एनसीसी भी एक पर्टिकुलर डे होता है. Okay. तो मतलब रेगुलर में मेरे पूरे दिन में सिर्फ डीएसए के प्रॉब्लम्स और कॉलेज ये सब होता है. और इसमें मुझे अपना मेंटेन रखना होता है टाइम कि इससे एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाएगा मेरा टाइम. ओके ओके ओके. तो टीए अगर आपका वीकली लेट्स सपोज कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती होंगी जहाँ पे आप मतलब यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट अ पर्टिकुलर आवर, सो हाउ डू यू मैनेज देन? मतलब सपोज 5 बजे से लेकर आपको रात के 10 बजे तक एक्टिव रहना पड़ेगा टू सॉल्व द रिस्पेक्टिव डाउट्स एंड क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स. हाउ एग्जैक्टली डू यू मैनेज दैट? फिर मैं जो मुझे अगर पता होता है ना कि मुझे सुबह पता है कि मुझे आज 5 से 10 टीए को देना है, तो मैं सुबह थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ कि थोड़ा दिन मेरा जल्दी स्टार्ट हो जाता है डे. Okay. फिर मैं डीएसए के प्रॉब्लम्स ट्राई करती हूँ कि सुबह हाफ प्रॉब्लम्स मैं सुबह कर लूँ. डीएसए या वेब डेव कुछ भी पढ़ाई का आधा टाइम मैं सुबह कर लेती हूँ मैनेज, और उसके बाद रात को कर लेती हूँ सोने से पहले. ठीक है, तो आई थिंक वी हैव इनफ ऑफ द टॉक्स. काफ़ी बातें हो गई हैं, तो लेट्स गेट बैक टू रैपिड फायर राउंड जिसमें आई विल आस्क यू सम पर्सनल प्रोफेशनल क्वेश्चंस. आई होप यू विल बी कंफर्टेबल विद Yes, it. yes. Okay, ठीक है. So first question for you would be, how much time do you spend studying in a week? 30 hours a week. Okay. Second question would be, what is your favorite pastime? Watching movies. Okay, okay, okay. So third question would be, what's your hobby? Best hobby की आपको मतलब there might be certain set of hobbies. What is the hobby that you feel like कि अब मैं आधे घंटे के लिए भी free हूँ, I would like to do that. I like reading novels. Okay, okay, all right. How's your social life has been in the past like these 10 to 12 months? How exactly it has been? Are you socially active or not? No, I'm not. Okay, okay, okay. All right, ठीक है. What is your favorite food? Pav bhaji. Okay, okay, that's great. Now jumping back to professional questions. What is the best topic that you feel like कि हाँ यार ये इसमें से कुछ भी पूछ लो मैं जवाब दे दूंगी? Graphs. Okay. Second question. सबसे डरावना टॉपिक क्या लगता है आपको? What is the topic that really haunts you? Time complexity and DP. Okay, okay, all right, okay. ठीक है. एक करियर एडवाइस अगर किसी को देनी हो, if somebody wants to step in IT. Be consistent and don't miss classes. Okay. And do hard work for a certain period of time till you are practicing and till you are doing hard work and wanting to do a job in IT sector. Work hard. That's Okay. मतलब सब कुछ भूल जाओ, सोशल लाइफ सब कुछ भूल जाओ 10-12 महीने के लिए और प्रैक्टिस करो. Okay. One thing that a successful coder should have. Consistency, discipline and time management. On a scale of 1 to 10, how much would you rate and recommend coding blocks to others? मैं 10 out of 10 रेट करूँगी कोडिंग ब्लॉग्स को, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और मैं अपने काफ़ी दोस्तों को भी लाई हूँ यहाँ पे. मतलब मेरे कॉलेज के काफ़ी दोस्त आए हैं यहाँ पे कोडिंग ब्लॉग्स में. सो जाओ साइट पे, देखो अपने कोर्सेज, अगर समझ आए तो करो एनरोल. 100% है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है कोडिंग ब्लॉग्स में आने का. चलो ठीक है. थैंक यू सो मच तृप्ति, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड रियली अप्रिशिएट. आई होप हम दोबारा मिले इन द वर्जन ऑफ सक्सेस स्टोरीज दैट वी रिकॉर्ड. तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड विश यू लक एंड ऑल द सक्सेस. जस्ट लेट अस नो अगर हम किसी भी चीज़ में हेल्प कर पाए. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you.